धोखे से उसको हराकर उसने दिल्ली पे अपना कब्जा किया और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हुई। इससे पहले तक तो ये केवल लूटपाट करने के लिए ही आते थे और कई अन्य कारण भी थे जिनको पूरा करने के लिए आते थे। उन पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में और कैसे प्रसिद्ध बनते हैं उन चीज को समझेंगे। 1206 के अंदर पहली बार भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और ये दिल्ली सल्तनत जो थी ये 1206 से ईस्वी से या एडी से 1526 एडी या ईस्वी तक इसने भारत पे शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 शासकों राजवंशों ने राज किया। ये गुलाम थे, किसी न किसी के द्वारा खरीदे गए गुलाम थे। इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। लेकिन इन 5 राजवंशों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले शासक बने वो थे गुलाम वंश में ममलूक वंश उसे कहते हैं जो स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, लेकिन इसी के द्वारा खरीदे गए और उनके दास हो गए। अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सूझबूझ के बल पर ये शासक के पद पर। पहला वंश था गुलाम वंश। इस गुलाम वंश के अंदर अनेक शासक हुए जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह, मोहम्मद शाह, बलबन, केमर्स, केकुबाद, ये सारे आए। लेकिन 1206 में जब ये राज स्थापित हुआ, गुलाम वंश ने 1206 के अंदर स्थापित किया और 1290 में ईस्वी में ये राजवंश समाप्त हो गया। इन्हीं के अंतिम शासक की, उन्हीं के सेनापति ने हत्या करके एक नए राजवंश की नींव डाली। उस राजवंश का नाम था खिलजी वंश। ये खिलजी वंश देखिए, ये 1290 में समाप्त हुआ। ये 1290 से शुरू हुआ और 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके अंदर गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, इन शासकों ने राज किया। खिलजी वंश के बाद 1320 में इन्हीं के सेनापति ने इनके शासक की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी और ये नींव रखी गई 1320 ईस्वी में और ये रहा 1414 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन सब शासकों के बारे में हम तुगलक वंश में कहा। तुगलक वंश के बाद यहां पर नया शासन आया, वो था सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 में दिल्ली शासन पर अपना राज स्थापित किया, लेकिन 1451 ईस्वी तक ही राज कर पाए और इन्हीं के सेनापति बहलोल लोदी ने इनको गद्दी से उतारकर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था लोदी वंश। और ये लोदी वंश गद्दी पर बैठा 1451 में और 1526 तक ये दिल्ली की गद्दी पे रहा। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मैदान क्षेत्र के अंदर हराते हुए दिल्ली सल्तनत की समाप्ति की और मुगल राजवंश की स्थापना की। ये मुगल वंश जो था ये 1526 में स्थापित हुआ और 1857 ईस्वी तक इसने राज किया। लेकिन इसके बीच में वास्तव में ये माना जाता है तो ये 1760 ईस्वी तक का ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक मुगल वंश के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये वो 6 शासक थे जिनके समय को मुगल राजवंश कहा जाता है।
और औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम और आजम के बीच में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा और वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई, क्योंकि भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया, सेंट्रलाइजेशन पावर कमजोर हो गई और भारत पर क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने या ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता स्थापित की। वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। लेकिन यहां पर एक चीज और पढ़ने वाली है कि दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जब मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध शुरू किया, उनके साथ एक संत आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और उन्होंने चिश्तिया परंपरा की भारत में नींव रखी और अजमेर शरीफ को, या वर्तमान में जो राजस्थान है अजमेर, उसको अपना निवास स्थान बताया। और यहीं से एक नई चीज की शुरुआत हुई, उसको कहते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन इस्लाम के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर सुन्नी है, दूसरा पार्ट शिया है और तीसरा पार्ट सूफीज्म है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए, क्योंकि दोनों धर्मों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ रही थी, खिंचावट पैदा हो रही थी, उसको दूर करने के लिए इन्होंने सिलसिले चलाए धर्म के अंदर कुछ सुधार के, और हिंदू धर्म के अंदर भी यही समस्या पैदा हो गई थी। जाति और वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से फैल गई थी, उसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ये जो पार्ट है 712 से लेकर 1700 AD तक, इसका नाम पड़े इस्लाम, सूफी और भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत और मुगल राजवंश। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकलते आते। और इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, इनकी जो पोस्टें थी वो, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है मध्यकालीन भारत, अगर आप देखेंगे तो ये प्योरली इस्लामिक संगठन